एक बार की बात है। एक बार जंगल के राजा ने एक सभा बुलाई जिसमें कि सभी जानवरों को बुलाया गया। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने एक सभा बुलाई है जिसमें कि सभी जानवरों को बुलाया गया है। सभी जानवर यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि महाराज ने यह सभा क्यों बुलाई है। महाराज जब भी सभा बुलाते हैं उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होता है। सभा में जाना ही पड़ेगा। महाराज की सभा में बहुत आनंद आता है। सभी जानवर महाराज की सभा के लिए एक जगह पर एकत्रित हो गए। कुछ समय बाद महाराज वहां पर आए। होशियार, खबरदार, जंगल के महाराज पधार रहे हैं। मैं चाहता हूँ जंगल में इस बार एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए जिसमें यह पता चल सके कि जंगल में सबसे होशियार जानवर कौन है। इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा वह मेरा सलाहकार बनेगा और मैं कुछ भी कार्य करने से पहले उसकी सलाह लूँगा कि यह कार्य करना सही है या नहीं। सभी जानवर यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयारी करने लगे। कोई पेड़ के ऊपर बैठ के सोच रहा है तो कोई झाड़ियों के पीछे, कोई पानी के अंदर सोच रहा है तो कोई पर्वतों के ऊपर। किंतु किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि प्रतियोगिता में पूछा क्या जाएगा, प्रतियोगिता होगी किस प्रकार से। एक दिन सभी जानवर तालाब पर पानी पीने आए। वहां पर वह इस बात पर चर्चा करने लगे कि प्रतियोगिता कैसी होगी और प्रतियोगिता में क्या होगा। क्या तुमने कभी ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जहां महाराज का सलाहकार बनने का मौका मिला हो? नहीं दोस्त, मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी ऐसी प्रतियोगिता नहीं देखी जहां हम महाराज के सलाहकार बन सकें। हमारे महाराज बहुत शक्तिशाली और चालाक हैं। उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, तभी यह प्रतियोगिता रखी है। कुछ समय बाद महाराज ने एक चिड़िया को बुलाया और कहा, जाओ सभी को बताओ कि कल सुबह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुनो चिड़िया, यहाँ आओ। तुम सबसे तेज और सबसे जल्दी इस बात को सभी तक पहुँचा सकती हो। जाओ और सभी को बताओ कि कल सुबह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। महाराज की बात सुनकर चिड़िया उड़कर जंगल में गई और उसने यह बात सभी को बता दी। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने कल सुबह प्रतियोगिता आयोजित की है। सभी लोग जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं कल सुबह महाराज के दरबार में पहुंच जाएं। अगली सुबह सभी जानवर महाराज के दरबार में आ गए। होशियार, खबरदार, जंगल के महाराज पधार रहे हैं।
महाराज आए और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। उसके बाद महाराज ने एक एक कर सभी से प्रश्न करने शुरू किए। बताओ, कौन है जो सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? एक चिड़िया बोली, मैं दूंगी आपके प्रश्न का सबसे पहले उत्तर, और आपके प्रश्न का उत्तर देकर मैं आपकी सलाहकार बनूंगी। महाराज हंसते हुए बोले, हा हा हा, तुम दोगे हमारे प्रश्न का उत्तर? चलो बताओ, पहले चिड़िया आई या अंडा? महाराज का यह प्रश्न सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और चिड़िया सोच में पड़ गई कि यह प्रश्न किस प्रकार का है। पहले चिड़िया आई या अंडा? अब चिड़िया भी इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज हो गई। चिड़िया, तुम तो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रही हो, तो फिर क्या तुम्हें हम इस प्रतियोगिता से हारा हुआ माने? जी महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। महाराज ने फिर सभा में पूछा, इस सभा में सबसे बलशाली और सबसे वजनदार कौन है? सभी ने हाथी की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही सबसे बलशाली और सबसे वजनदार है। चाहे तो इसका बल आप जंगल में देख सकते हैं। महाराज बोले, नहीं नहीं, मुझे इसका बल नहीं देखना है, मुझे इसका ज्ञान देखना है। चलो हाथी राजा, तुम ही बता दो, अगर तुम किसी पुल से जा रहे हो और वह पुल सिर्फ 100 किलो वजन ले सकता है और तुम उस पुल पर 5 किलो गोबर कर दो, तो क्या यह पुल टूटेगा या रहेगा? महाराज के इस प्रश्न को सुनते ही सभी जानवरों के बीच में हड़कंप मच गया। उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न कभी नहीं सुना था। हाथी अपनी सूंड उठाकर आगे पीछे देखने लगा, किंतु हाथी को भी कुछ समझ में ना आया। उसने भी महाराज से कहा, महाराज, मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आखिर उस पुल पर क्यों जाऊंगा जो मेरे वजन से टूट जाएगा। एक एक कर इसी प्रकार की पहेलियां महाराज ने सभी से पूछी और कोई भी इन पहेलियों का उत्तर ना दे पाया। कुछ समय बाद उस प्रतियोगिता में एक लोमड़ी आई। लोमड़ी के बारे में महाराज भी जानते थे कि यह चतुर है। महाराज ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारे बहुत किस्से सुने हैं हमने, क्या तुम हमारे एक पहेली का उत्तर दे पाओगी? जी हाँ महाराज, आप एक बार हमसे पहेली पूछ कर तो देखिए। आपका सलाहकार बनना तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो बताओ, बिना ताज का राजा कौन? और रेनबो में कितने कलर होते हैं? इन दोनों प्रश्न का उत्तर बता पाओगी हमें? लोमड़ी अपने मन ही मन में सोचती है, क्यों ना महाराज की पहेलियों का जवाब पहेली में ही दिया जाए। अगर यह उत्तर पहेली में ही दिया जाए तो कितना सही होगा। रेनबो में तो 7 कलर होते हैं महाराज। क्या पता इन सभी ने इन कलरों को देखा है या नहीं। और बात रही आपके दूसरे प्रश्न की, तो बिना ताज का राजा तो हमारे सामने ही है। इस बात को तो सभी जानते हैं महाराज। लोमड़ी का उत्तर सुन सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। महाराज लोमड़ी के उत्तर से बहुत प्रश्न होते हैं और उसे अपना सलाहकार घोषित करते हैं।